स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पुष्पा अग्रवाल आज आपका टॉपिक लेंगे मैकेनिज़्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज़्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। पानी जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है दो प्रोसेसेस से। एक प्रोसेस है पैसिव और सेकंड इज़ एक्टिव। पैसिव प्रोसेस जो है इसमें रूट्स जो हैं उनका काम पानी एब्जॉर्ब करना है, लेकिन रूट्स जो हैं डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। रूट जो है इसमें से पानी पुल होता है थ्रू द रूट्स। जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो थ्रू द रूट्स होता है, नॉट बाय द रूट्स। लेकिन जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है इसमें जो रूट सेल्स हैं ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। और पैसिव एब्जॉर्प्शन में पानी एब्जॉर्ब तो हुआ, रूट्स में से पास होके गया, लेकिन रूट्स का कोई एक्टिव पार्ट रोल नहीं है वहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन पे। तो आज हम डिटेल में समझेंगे पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, कैसे जो प्लांट है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन रूट्स का वहाँ पे कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है ये आज हम समझेंगे। अब इसको समझने के लिए पहले हमें प्लांट की बनावट देखेंगे। हम इस डायग्राम द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये प्लांट है, ये प्लांट है। इस प्लांट के ये पार्ट है रूट, जहाँ से कि पानी जो है वो एब्जॉर्ब होगा, और ये रूट जो है यही पानी के कांटेक्ट में है। अब हमें जो समझना है वो ये समझना है कि ये कैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है पैसिव। तो यहाँ पे जो ये रूट्स हैं इसकी बनावट हमने पिछली बार भी समझी थी। इसमें क्या होता है, ये रूट की बनावट है जो कि रूट हेयर है, उसके बाद फिर ये कॉर्टेक्स है, एपिडर्मल लेयर है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, और ये जुड़ा हुआ है किससे, जाइलम से। ये जो जाइलम है ये जाइलम प्लांट में रूट से लेके स्टेम से होता हुआ लीव्स तक पहुंचता है। ये कॉन्टिन्यूअस है। ये देखिए यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये है रूट हेयर, उसके बाद ये पूरा रूट का पार्ट आ गया, फिर ये जाइलम आ गया, और ये जाइलम जो है ये रूट का कॉन्टिन्यूअस है किसके साथ, स्टेम के साथ, और स्टेम से ये आता है लीफ के साथ पास। तो ये पूरा एक कॉलम बनाता है रूट से लेके लीव्स तक। और ये जो जाइलम है ये यहाँ पे भी, रूट में भी और लीव्स में भी किसके साथ अटैच्ड है, ये लिविंग सेल्स के साथ। ये देखिए ये लीफ के सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। और यहाँ पे ये जो जाइलम है ये एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स इनके कांटेक्ट में है। अब जो यहाँ हमें समझना है वो ये समझना है कि ये पानी एब्जॉर्ब कैसे होता है। ये पानी जब ये जाइलम है, इस जाइलम से रूट से ये जाइलम तक पानी पहुँचा, और जाइलम से ये आया लीव्स तक। अब लीव्स में आने के बाद यहाँ पे ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है। ये जो स्टोमेटा है ये इसके द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉस। जब यहाँ पे वाटर लॉस हुआ तो ये जो एपिडर्मल सेल्स थे इनमें पानी कम होने की वजह से, लॉस होने की वजह से इनके सेल सैप में डीपीडी जो है वो बढ़ गया। इन सेल्स का जो डीपीडी है, डीपीटी, ये भी हमने पहले समझ लिया है। डीपीडी का मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट। ये जो है ये बढ़ गया। जब ये इन सेल्स का, आउटर सेल्स का ट्रांसपिरेशन की वजह से ये बढ़ा, तो जो इसके बिल्कुल कांटेक्ट में जो ये मेसोफिल सेल्स थे इनसे पानी जो है वो यहाँ पे आ गया। जब पानी यहाँ पे आया तो इनका डीपीडी कम हो गया।
जब इनका डीपीडी कम हुआ तो जो इसके नेबरिंग सेल्स थे यहाँ पे उनसे पानी आ गया, और ऐसे ये होता होता इंटरनल सेल्स तक पहुँच गया। इंटरनल जो मीज़ोफिल सेल्स थे जो कि किसके कांटेक्ट में थे, जाइलम के। तो ये जो डीपीडी, ये जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट जो ग्रेडियंट यहाँ पे पैदा हुआ वो आ गया जाइलम तक। तो जैसे ये जाइलम तक पहुँचा, तो क्योंकि जाइलम तो एक कॉन्टिन्यूस कॉलम है, इसमें पानी है, तो जो पानी है वो यहाँ से इसमें आ गया। तो जो टेंशन है वो डेवलप हो गया जाइलम में। जाइलम से पानी इधर खींचा तो यहाँ पे एक टेंशन डेवलप हो गया। अब जो ये यहाँ पे जो ये टेंशन डेवलप हुआ, ये कहाँ तक गया, ये पानी, क्योंकि पानी आपको पता है इसमें हमने इम्पोर्टेंट अपने पानी की प्रॉपर्टीज़ भी की थी, कोहेजन एंड एडहेशन प्रॉपर्टीज़। तो ये जो पानी है, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बना रहा है, तो ये जो पानी है, ये पानी यहाँ से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ, ये टेंशन कहाँ पे पहुँच गया, ये पहुँच गया नीचे रूट में। और जब यहाँ रूट में पहुँचा तो ये जो एंडोडर्मल सेल्स थे इनमें ये आ गया। अब जब एंडोडर्मल सेल्स में ये आया, तो एंडोडर्मल सेल्स में जब ये आया तो क्या हुआ, यहाँ से ये जो टेंशन है, ये रहे एंडोडर्मल सेल्स, एंडोडर्मल सेल्स से ये इंटरनल कॉर्टेक्स में आया। यहाँ पे डीपीडी जो है ये ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा होने से इसने सेल्स ने यहाँ से पानी लिया। ऐसे होते 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 ये लास्ट एपिडर्मल सेल में पहुँचा। एपिडर्मल सेल का जो डीपीडी जैसे ही बढ़ा, तो जो रूट हेयर है इसने पानी नीचे से सॉइल से एब्सॉर्ब कर लिया। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ एक टेंशन डेवलप होने की वजह से। क्योंकि डीपीडी जो है वो बढ़ रहा है, तो इस डीपीडी ग्रेडियंट की वजह से जो टेंशन बना हुआ कहाँ पे, जाइलम में, ये जो जाइलम कॉलम है इसकी वजह से ये जो है एब्जॉर्प्शन हुआ। तो ये जो फोर्स है, ये जो पुल है, ये कहाँ पे डेवलप हुआ, ये अपर पार्ट में। ये कहाँ पे डेवलप हुआ, ये लीफ वाले पार्ट में। कैसे, लीफ से ट्रांसपिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन होने से पानी जो है वो खिंचता हुआ आ गया नीचे से ऊपर की तरफ, तो एब्सॉर्प्शन हो गया। तो यहाँ पे रूट जो है इसमें से, इसके द्वारा तो हुआ, लेकिन इसमें से तो हुआ, लेकिन रूट्स के जो सेल्स थे उनका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं हुआ। तो ये प्रोसेस है हमारा पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब अगर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहें तो देखिए, ये कॉलम था, इस कॉलम में जैसे ही यहाँ तक पहुँचा टेंशन, ये जाइलम, तो यहाँ से ये जो है डीपीडी ये यहाँ का बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते जब ये नेबरिंग सेल से लेता गया, इसका डीपीडी कम हुआ, लेकिन नेबरिंग सेल का डीपीडी बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते ये टेंशन आ गया यहाँ रूट हेयर में, और रूट हेयर ने इस पानी को एब्सॉर्ब कर लिया। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है ये हमने लास्ट टाइम भी समझा था, 2 टाइप से हो सकता है, लेकिन पैसिव में मोस्टली एपोप्लास्ट है। कौन सा है, एपोप्लास्ट। और दूसरा टाइप है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट क्या है, एपोप्लास्ट है जहाँ पे जो डेड सेल्स हैं, डेड पार्ट कौन था, लिविंग नहीं है, जो ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेसिस हैं, ये वाली, ये इंटरसेल्यूलर स्पेसिस, ये जो है बीच में जो 2 सेल्स के बीच में ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच की जो ये स्पेस है इंटरसेल्यूलर स्पेसिस। दूसरा जो सेल वॉल है ये भी डेड है, इसमें से जब पानी निकलता है, इसमें से जब पानी होके जाता है, उस पाथ को हम कहते हैं एपोप्लास्ट। तो एपोप्लास्ट मेनली यहाँ पे कौन सा पाथ लेता है, वो एपोप्लास्ट फास्ट होता है, जल्दी होता है, यहाँ से पानी जो है वो जल्दी से यहाँ से पास हो जाता है। एंड सेकेंड इज सिम्प्लास्ट जो है वो यहाँ पे केवल ये एंडोडर्मल लेयर है, इसमें से जब ये पास होता है, लिविंग पार्ट ये वाला है, तो जब यहाँ से पास होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्प्लास्ट। तो ये तो था
पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब एविडेंसेस क्या क्या हैं कि पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, इसके एविडेंसेस ये वाले हैं। एक तो अगर रूट नहीं है, एब्सेंट है, रूट अगर एब्सेंट है तो भी पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो भी पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये जो पानी की एब्जॉर्प्शन की जो स्पीड है वो अधिक होती है एज़ कंपेयर्ड जबकि वहाँ पे रूट हो। अगर रूट है तो पानी एब्जॉर्ब तो होता है, लेकिन अगर रूट नहीं है तो पानी ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है। इसके बाद अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है तो जो जाइलम है इसमें नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर इसमें डेवलप हो जाता है। और इसके अलावा कि अगर ट्रांसपिरेशन जो है इसकी अगर हम इसका रेट देखें तो ये लगभग बराबर होता है एब्जॉर्प्शन के। एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपिरेशन पुल, एब्जॉर्प्शन मतलब यहाँ से पानी का एब्जॉर्ब होना और यहाँ से पानी का निकलना, ये ऑलमोस्ट सेम स्पीड से होता है। और अगर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो तो एब्जॉर्प्शन लैग भी देखा गया है। और अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, ये ग्राफ देखिए, रिलेशन बिटवीन वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपिरेशन। अब देखिए ये जो डार्क लाइन वाला है ये है ट्रांसपिरेशन और ये जो डॉटेड लाइन वाला है ये है एब्जॉर्प्शन। तो आप देखिए ऑलमोस्ट जो ग्राफ है इसका एक जैसा है। और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इनको इफ़ेक्ट करते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन को, वो फैक्टर्स हैं जैसे रूट सिस्टम है या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पानी की अवेलेबिलिटी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉइल लेयर, ये सब जो है ट्रांसपिरेशन और सॉइल टेम्परेचर, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि पैसिव एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। कौन कौन से बताए मैंने, एक तो प्लांट फैक्टर्स हैं और दूसरे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि पैसिव एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। थैंक यू।